बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। वो टॉपिक है ह्यूमन किडनी। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आप मैट्रिक में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं और उसमें भी आपने कुछ डिटेल के बारे में पढ़ा है, यहाँ सेकेंड ईयर की बुक में भी है। तो हम लोगों ने इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ना है कि जो पॉइंट किसी तरह से कंफ्यूजिंग है उनको हम डिस्कस करें, ना कि एक फार्मल वे के साथ जस्ट बुक की ट्रांसलेशन करें। तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता दूं ह्यूमन किडनी के बारे में। ह्यूमन किडनी हमारी बॉडी के बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं और ये हमारी बॉडी की डार्सल लाइन में होते हैं, रिट्रोपेरिटोनियम में लाई कर रहे होते हैं। दे आर 2 in नंबर, यानी 1 पेयर। और किडनी के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? किडनी एक तो हमारे ब्लड को फिल्टर कर रही होती है, यानी उसके अंदर से जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, उसको रिमूव कर रही होती है। उसके साथ साथ किडनी जो होती है हमारे ब्लड की ना सिर्फ फिल्ट्रेशन करती है बल्कि ब्लड के कंपोनेंट की फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रही होती है, यानी आरबीसीज की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और वो कैसे करती है? ईपीओ रिलीज़ करके, एरिथ्रोपाइटिन जो है वो रिलीज़ करती है। 90% ये रिलीज़ होता है किडनी से और 10% ये लिवर से रिलीज़ हो रहा होता है। और ये बोन मैरो में जाके हमारे जो सेल आरबीसी में डिफ्रेंशिएट होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प कर रही होती है। उसके अलावा किडनी जो होती है ये विटामिन डी को एक्टिवेट करती है, जो कि बोन के ऊपर कैल्शियम की डिपोजिशन में हेल्प करता है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर रहा होता है ये विटामिन डी जो होता है, ड्यू टू द कैल्शियम डिपोजिशन। खैर, ये तो उसके कुछ फंक्शंस आ जाते हैं। अभी किडनी का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। तो उसके लिए मुझे ये कैमरा रोटेट करना पड़ेगा, तो आप इसको देख लें मेरे ख्याल। तो ये अभी मैं आपको बता रहा था कि किडनी का स्ट्रक्चर, ये जनरलाइज डायग्राम्स आपके सामने हैं, इसको आप देखें। मैं आपके सामने एक्सप्लेन भी करता हूँ और जो इसके एंटीटस के बारे से कुछ 2-4 बातें आती हैं वो भी आपके सामने यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँ। देखें, ये एक बीन शेप स्ट्रक्चर है किडनी, और ये इसके ऊपर आ जाता है एक ग्लैंड। इस ग्लैंड को हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, यानी कि सुप्रारीनल मतलब अबाउ द किडनी, यानी रीनल वर्ड इज एसोसिएटेड विद किडनी। फिर उसके बाद ये इसकी डिप्रेशन है, और लास्ट टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ था कि ये जो डिप्रेशन ऑफ किडनी इज कॉल्ड, इसको हाइलस कहते हैं। हाइलस या हाइलम कहा जाता है ये वाली जो डिप्रेशन है। और फिर इस डिप्रेशन में आप देखें ये रीनल वेन है जो ब्लू कलर में आपके सामने डिस्प्ले की गई है, जो कि क्लीन किए हुए ब्लड को वापस लेके जाती है। और ये रीनल आर्टरी है जो ले के आ रही है, और रीनल आर्टरी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की अमाउंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रीनल वेन, क्योंकि ये फिल्टर होने के लिए ब्लड इधर आ रहा होता है। और किडनी के आइलस से ये देखें ये एक ट्यूब निकल रही है। दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड यूरेटर, जो आगे ब्लेडर के साथ अटैच होती है। और ये यूरेटर जो है वो आगे आगे डायलेट हो गई है, लाइक दिस इज़ डायलेशन। और ये जो डायलेशन है, इंटीरियर डायलेशन ऑफ यूरेटर इज़ कॉल्ड रीनल पेल्विस। फिर रीनल पेल्विस में देखें ये ब्रांचेस ही बनी हुई हैं, ये कैलेक्स हैं। ये फर्स्ट वन कैलेक्स जो है इसकी प्राइमरी ब्रांच, इसको मेजर कैलेक्स कहते हैं। और ये जो जगह इसको कहा जाता है माइनर कैलेक्स। और ये कैलेक्स जो होते हैं ये आगे पायरामिड्स बना रहे होते हैं। ये पायरामिड है, ये पायरामिड है, ये पायरामिड है, दीज आर पायरामिड्स। और ये जो कंबाइनली पायरामिड्स होते हैं, कंबाइन होके ये रीजन बनाते हैं, दैट रीजन इज कॉल्ड एज रीनल मेडुला। रीनल मेडुला से ये बाहर की साइड पे जितना भी पोर्शन है जहाँ पे ये कुछ ट्यूब्स ही मैंने बनाई हुई है टेढ़ी मेढ़ी, ये क्या है? ये रीनल कार्टेक्स है। और रीनल कार्टेक्स के अंदर ये जो लाइंस बनी हुई हैं ये असल में नेफ्रॉन है। ये फंक्शनल यूनिट्स आ जाते हैं इसे किडनी के। ऑलमोस्ट सिंगल किडनी कंटेन 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स। और इन नेफ्रॉन में हमारे पास कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जो कि ओली सोली, ये देखें ये सारा का सारा, यानी इसका ये रीनल कैप्सूल यानी कार्पसल, और ये रीनल टिब्यूल और ये लूपा फेनले जो है ये सारा का सारा कार्टेक्स में पाया जा रहा है। तो ऐसे नेफ्रॉन जिनके रीनल कैप्सूल और ये टिब्यूल और लूपा फेनले कार्टेक्स में होंगे उन्हें हम कहेंगे कार्टिकल नेफ्रॉन्स। और आप इसको देखें,
इसका कैप्सूल तो यहाँ पे है, लेकिन इसका लूप ऑफ हेनल नीचे मेडुला तक हैंग किया हुआ है। तो ऐसे नेफ्रॉन जिनके रीनल कार्पसल या रीनल कैप्सूल कार्टेक्स में होते हैं और जिनके लूप ऑफ हेनल नीचे मेडुला में हैंग किए होते हैं, उन्हें कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। टेस्ट में क्वेश्चन ये था और आपकी बुक की लाइन है, ह्यूमन किडनी में 70 से लेकर 80% कौन से होते हैं? कार्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, जबकि 20 to 30% कौन से होते हैं? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। तो ये सेक्शन जो है इसको कहा जाता है रीनल कार्टेक्स और इस सेक्शन को कहा जाता है रीनल मेडुला। ये ग्रीन बाउंड्री आपने याद रखनी है। इधर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये रीनल आर्टरी जो होती है, ये जब ब्लड लेके आती है, इसमें नाइट्रोजन स्पेस की अमाउंट ज़्यादा होती है। ये अंदर आने के बाद स्प्लिट हो जाती है और स्प्लिट होने के बाद, यानी जैसे ये मेरी आर्म है और आगे पाम बन रही है और पाम आगे स्प्लिट हो रही है और फिंगर्स बना रही है, तो ये इसकी ब्रांचेज़ हैं। जो ब्रांचेज़ इसकी मेडुला के अंदर होती हैं उन्हें कहा जाता है सिग्मॉइड आर्टरीज। फिर वो सिग्मॉइड आर्टरी जो होती हैं यहाँ पे लूप बनाती हैं इस जंक्शन के ऊपर, कार्टेक्स और मेडुला के जंक्शन के ऊपर, इन्हें कहा जाता है आर्क्यूट आर्टरीज। और आर्क्यूट आर्टरीज की ब्रांचेज जो होती हैं वो कार्टेक्स में आ रही होती हैं। कार्टेक्स के अंदर जो आर्क्यूट आर्टरी की ब्रांचेज आती हैं उन्हें कहा जाता है इंटरलोबुलर आर्टरीज, और उनकी ब्रांचेज होती हैं कौन सी? एफरेंट आर्टरियोल्स। तो टेस्ट में इसमें से क्वेश्चन ये आया हुआ था कि भाई जो एफरेंट वेसल्स हैं दे आर ब्रांचेज ऑफ, तो उसका राइट ऑप्शन था इंटरलोबुलर आर्टरीज। अब ये जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है, यानी ब्लड फ्लो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ज़रूरी इसलिए है कि जब तक आप इस फ्लो को नहीं समझेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि असल में फिल्ट्रेशन हो कहाँ पे रही है। तो जो बात मैंने आपसे की है वो ये आ जाती है। आप यहाँ पे हैं, इसको आप प्रॉपरली अपने पास नोट करें। ये देखें रीनल आर्टरी है, फिर उसके बाद सिग्मॉइड आर्टरी आती है, फिर उसकी ब्रांचेज हैं आर्क्यूट आर्टरीज, देन इंटरलोबुलर आर्टरीज आ जाती हैं जो कि कहाँ पे होती हैं? इसमें इंटर होती हैं कार्टेक्स के अंदर। फिर एफरेंट आर्टरियोल्स आती हैं एंड दे गेट स्प्लिट एंड मेक अ बंच ऑफ कैपिलरीज। दैट बंच ऑफ कैपिलरी कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। ये वो जगह है जहाँ पे एक्चुअल फिल्ट्रेशन हो रही होती है, जहाँ पे आपका ब्लड क्लीन हो रहा होता है ग्लोमेरुलस लेवल के ऊपर, यानी यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। क्योंकि एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल में एक तो डायमीटर में डिफरेंस आ जाता है कि एफरेंट जो होती है उनका ल्यूमेन ब्रॉड होता है, एफरेंट आर ब्रिंगिंग मोर ब्लड, और इफरेंट जो होती है वो नैरो होती है। तो क्योंकि एफरेंट का ल्यूमेन ब्रॉड है और इफरेंट का नैरो है, तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है ग्लोमेरुलस लेवल के ऊपर। और ग्लोमेरुलस है क्या? इट्स अ बंच ऑफ कैपिलरी। वी विल एक्चुअली ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस, आई विल एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। तो ग्लोमेरुलस लेवल के ऊपर ये होता है कि भाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, और वो कितना होता है ग्लोमेरुलस लेवल पे? ऑलमोस्ट इट्स अ बंच ऑफ कैपिलरी और 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और इधर होती है प्रेशर फिल्ट्रेशन। फिर ये था एंटी टेस्ट का एमसीक्यूज कि भाई एफरेंट वेसल जो हैं दे आर ब्रांचेज ऑफ, उसका ये राइट ऑप्शन था। एंड देन ये जो इफरेंट वेसल्स हैं दे अगेन स्प्लिट इनटू द कैपिलरीज, मीन बेड ऑफ कैपिलरीज, दे आर कॉल्ड पेरीट्यूबुलर वेसल्स। सिंपल पेरीट्यूबुलर वेसल्स क्या हैं? पेरीट्यूबुलर वेसल, द वेसल दोज कवर द पीसीटी एंड डीसीटी, एंड सम ऑफ द ब्रांचेस ऑफ पेरीट्यूबुलर वेसल्स आल्सो हैंग विद अलोंग ऑफ लूप ऑफ हेनले, जिन्हें वैसा रेक्टा कहा जाता है या वासा रेक्टा कहते हैं उसको, वो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन इट return back interlobular vein and arcuate vein and sigmoid vein and then renal vein। ये इसका व्यू सा आ जाता है। नीचे आप देखें तो आपको एक और चीज़ स्कीमेटिक फ्लो के बारे में, यानी नेफ्रॉन के बारे में जो है ये जनरलाइज, यानी इन चीज़ों को आप लोगों ने डिस्कस करेंगे। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? दर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड ईच वन किडनी कंटेन 1.2 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। दिस मीन द 2 kidneys will have 2.4 million of nephrons, and each of the nephron is further divided into renal corpuscles and renal tubule. Renal corpuscles have glomerulus, which is a bunch of capillary where the filtration take place and which is surrounded by a cup-like structure, and this cup-like structure called Bowman capsule. I will draw this one. And then we have the renal tubules, proximal convoluted tubules and distal convoluted tubules, and then we have the loop of Henle, which is very important structure where actual the reabsorption will take place. A nephron, those have
the nephron, those have long loop of Henle, they reserve more water. So we will continue it with the structure of nephron. Keep in touch.